1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कॉन्टेस्ट किया था जिसने 5 लोगों के जान ले ली थी। कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्टेस्ट था। हर रोज शाम को न्यूज पर एक विनिंग नंबर अनाउंस किया जाएगा और अगर आपके पास उस नंबर की पेप्सी बॉटल का ढक्कन है तो आप 10 लाख पेजोस जीत जाओगे। 10 लाख पेजोस एक आम फिलिपिनो के लिए जिंदगी चेंज करने वाली अमाउंट थी उस टाइम। तो ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। फैमिलीज घरों में पेप्सी के बॉटल के ढक्कन जमा करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो कचरे में भी इन ढक्कनों को ढूंढते रहते थे। पेप्सी के मुताबिक आधे मुल्क ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया हुआ था और इसके इतने पॉपुलर होने की वजह से पेप्सी ने इस नंबर फीवर कॉन्टेस्ट को कुछ हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया और यहां से ही इनके लिए काम खराब हो गया। इस कॉन्टेस्ट में पेप्सी के पास पूरा कंट्रोल था कि इसमें कितने विनर्स होंगे। ये लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर डिपेंड थे जो कि सिर्फ 2 विनिंग नंबर को बॉटल की कैप्स में ऐड करता था। 2 विनिंग कैप्स का मतलब है सिर्फ 2 विनर्स होंगे और इससे पेप्सी अपने बजट में भी रहेगा। लेकिन कुछ गलत हो जाता जब ये इस कॉन्टेस्ट को मजीद बढ़ाते हैं। इस कंप्यूटर प्रोग्राम में ग्लिच आ जाता जिसकी वजह से कुछ नंबर आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। 25 मई 1992 की शाम को 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज विनिंग नंबर को अनाउंस करते हैं। वो नंबर था 349। यहां पर सिर्फ 2 विनर्स होने चाहिए थे, लेकिन पूरे फिलीपींस में हजारों लोग खुशियां मनाने लग गए थे। 349 को पेप्सी ने पहले से ही सोचा हुआ था कि 349 विनिंग नंबर है ही नहीं, तो पेप्सी की एजेंसीज को पूरी इजाजत थी कि वो जितना इस नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये निकला कि पूरे फिलीपींस में 6,349 नंबर के ढक्कन की कैप्स घूम रही थी। ये इतना ज्यादा कॉमन नंबर था कि बहुत सारे लोगों के पास तो काफी ज्यादा कैप्स थे इसी नंबर के। उस रात सड़कें भर जाती हैं, लोग जश्न मनाते हैं। वो सारे अमीर हो गए थे और अब उनको पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। सैकड़ों लोग पेप्सी की फैक्ट्रीज के पास चले जाते हैं अपने जीते हुए बॉटल के ढक्कन के साथ। फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं और पुलिस उनको घेर लेती है। कंपनी को पता चल जाता है कि यहां पर उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स आधी रात को मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं इस मसले का हल निकालने के लिए। इस गलती की वजह से इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों में बांटने पड़ने थे, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारा कसूर ही कंप्यूटर सिस्टम पर डाल दिया और इसके कंपनसेशन में इन्होंने एक ऑफर दिया कि हम सिर्फ 5 पैसोस दे सकते हैं हर जीते हुए ढक्कन को। 5 पैसोस सिर्फ $18 बनते थे और ये सिर्फ 0.5% था अपनी ओरिजिनल विनिंग प्राइस का। कुछ लोगों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो कुछ तो आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया था और वो मजीद गुस्सा हो गए थे इससे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि ये कंप्यूटर एरर है या नहीं। पेप्सी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी थी और लोगों ने कहा था कि पेप्सी को देनी पड़ेगी पूरी जीते हुए अमाउंट। पेप्सी का इतना बजट था नहीं और यहां से बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है और इसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। 349 नंबर के विनर्स ने पेप्सी की फैक्ट्रीज पर हल्ला बोल दिया था। इन्होंने मोलोटॉक की बोतलें फेंकी खिड़कियों से और जो पेप्सी का ट्रक दिखाई देता था उसे उड़ा देते थे बम से। अगले साल विनर्स में से कुछ लोगों ने एक अलग तरीका निकाला। 349 विनर्स के ग्रुप ने पेप्सी के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया। इन्होंने लोकल प्रीचर डेल फीरो को इलेक्ट किया। इसने 8,349 विनर्स को इकट्ठा किया और $400 मिलियन के लिए पेप्सी को स्यू करने की कोशिश की। ये सारे हंगामे 1993 तक चलते हैं। फिर इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट पहलना शुरू हो जाता है। उस टाइम का न्यूज़पेपर ये बता रहा था कि पेप्सी खुद ही जिम्मेदार अपने ट्रक्स को बॉम्ब करने के लिए। एक पुलिस ऑफिसर की गवाही से इन हेडलाइंस को छापा गया था। उसने ये बताया था कि पेप्सी ने खुद ही बंदे हायर कर लिए थे इन दंगे फसाद कराने के लिए, ताकि 349 विनर्स को वो कोड में दहशतगर्द और वॉयलेंट लोग साबित कर सकें
उनकी पोजीशन को कमजोर करने के लिए। फिर और लोगों की गवाहियां सामने आ जाती हैं कि पेप्सी ने उन्हें खुद ही पैसे दिए थे इस तरह के रोड पर फसाद करवाने के लिए। पेप्सी के लॉयर कोर्ट में इस इल्जाम को मानने से इनकार कर देते हैं। 1993 में कोर्ट फाइनली 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स के लिए अरेस्ट वारंट को जारी कर देता है। ये बहुत बड़ी जीत थी 349 के विनर्स के लिए। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ यही खुशखबरी थी उन लोगों के लिए। इससे कुछ महीनों बाद इस सारे सिविल सूट्स और क्रिमिनल कंप्लेंट्स को अदालत से बाहर कर दिया जाता है। 2006 में कोर्ट सारे केसेस को बंद कर देता है और यह फैसला सुनाता है कि पेप्सी का नंबर फीवर डिजास्टर में कोई कसूर नहीं था। जब यह सारा मामला हल हो गया था तो पेप्सी ने सिर्फ एक छोटा सा फाइन दिया था। वो था सिर्फ 1.5 लाख पेजोस का। बहुत सारे फिलिपिनोस जिन्होंने इस नंबर फीवर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था वो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। इवन कुछ लोगों के सामने सिर्फ पेप्सी का लफ्ज भी बोल दें तो उनको तप चढ़ जाती है। पेप्सी से कुछ अरसा पहले उनका रिस्पॉन्स पूछा गया था इस नंबर फीवर, उनको तप चढ़ जाती है। पेप्सी से कुछ अरसा पहले उनका रिस्पॉन्स पूछा गया था इस नंबर फीवर डिजास्टर को लेकर, तो उन्होंने इसके लिए ये स्टेटमेंट निकाले थे। ये सारी मिस्टेक तकरीबन 30 साल पहले हुई थी और जितने भी एग्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम में शामिल थे आज के दिन उनमें से कोई भी पेप्सी के अंदर नहीं है। हमें हमारी गलती का बहुत पछतावा और दुख है जिसकी वजह से फिलिपिन लोगों ने सफर किया था।